जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद होने वाले इंतखाबात ने सियासी मंजरनामे में एक नई हरकत पैदा की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत के बाद उमर अब्दुल्ला एक बार फिर आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सरगर्म हो गए। ये वो शक्ति जो कश्मीर को खसूसी हैसियत देती थी और उसके खात्मे के बाद इंडिया के कवानीन कश्मीर में नाफिज हो गए। उमर अब्दुल्ला, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहम रहनुमा और मुमकिन तौर पर कश्मीर के नए वजीर आला होंगे, ये मानते हैं कि मोदी हुकूमत के होते हुए आर्टिकल 370 की बहाली मुमकिन नहीं, लेकिन उनका ये भी कहना है कि बीजेपी हमेशा इक़्तिदार में नहीं रहेगी। उनका ख्याल है कि जब मरकज़ में नेशनल हुकूमत आएगी तो कश्मीर के मसाइल पर बातचीत दोबारा शुरू की जा सकती है। 2019 में मोदी हुकूमत ने कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी ख़त्म हो गई। उसके बाद इंडियन कवानीन बराह रास्त कश्मीर में लागू होने लगे। ये कदम बीजेपी के लिए सियासी जीत था, लेकिन कश्मीरी अवाम के लिए एक बहुत बड़ा धचका। इंतखाबात के नताइज ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनाया, जबकि कांग्रेस ने 6 नशिस्तें जीती। उन दोनों जमातों के इत्तेहाद से कश्मीर में एक मजबूत हुकूमत बनने की उम्मीद है, लेकिन इस हुकूमत का असल चैलेंज रियासत की हैसियत को बहाल कराना और आर्टिकल 370 की वापसी के लिए दबाव डालना होगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदा ताल्लुकात कश्मीर के मसले पर एक अहम अंसर हैं। हालिया शंघाई तंजीम के इजलास में इंडियन वजीर खारजा एस जयशंकर ने शिरकत की, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान बाज़ाब्ता बातचीत का कोई इम्कान नजर नहीं आया। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक ये एक छोटा कदम है, लेकिन मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है। आर्टिकल 370 की बहाली कश्मीरी अवाम का बुनियादी मुतालबा है। लोग समझते हैं कि पहले रियासती हैसियत की बहाली को यकीनी बनाना होगा, फिर आर्टिकल 370 पर बातचीत मुमकिन हो सकेगी। कश्मीर के अवाम में आर्टिकल 370 की वापसी के लिए जज्बात बहुत मजबूत हैं। माहिरीन का कहना है कि आर्टिकल 370 की बहाली सिर्फ इंतखाबी जीत से मुमकिन नहीं होगी, उसके लिए अदालती जंग और पार्लियामेंट में कानूनी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं। कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि आर्टिकल 370 और 35A पर सिर्फ पार्लियामेंट ही कोई फैसला कर सकती है। कश्मीर की सियासत पेचीदा और मुतनाज़े है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तवील सफ़र है। आर्टिकल 370 की बहाली के लिए सियासी, कानूनी, सफारती मैदानों में बड़ी कोशिशों की ज़रूरत होगी। तो दोस्तों, सवाल पैदा ये होता है कि कश्मीर की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादे पूरे कर पाएगी? ये सवालात अभी भी जिंदा हैं और उनका जवाब आने वाले वक्त में सामने आएगा।